भागवत महापुराण में लिखा है, तत्रा भवाति भगवान व्यासपुत्रो। स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र का रूप धारण करके आ गए। या तो ये कहा कि तत्रा भवाति भगवान व्यासपुत्रो, भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। जैसे ही परीक्षित के पास आते हैं, परीक्षित जी महाराज आसन पे विराजमान करते हैं, बड़े प्रेम से, आदर से, भाव से चरणों में प्रणाम करते हैं और बैठ के एक ही प्रश्न करते हैं, महाराज अतः प्रक्ष्यामि संसिद्धिं न योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि देखो, जल्दी मरने वाला कोई अकेले परीक्षित नहीं है, तुम अकेले नहीं हो दुनिया में कि कोई जल्दी मरने वाला है। इस संसार का नाम ही है मृत्यु लोक, जो आया सो जाएगा। देखिए सुखदेव जी महाराज जी भी बोल रहे जो आया वो जाना ही उसे पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम जैसा व्यक्ति मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा। तुमने अपने पूरे जीवन काल में लोगों की सेवा की और मरते वक्त खुद के लिए 7 दिन मिले तो भी तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया। कहा म्रियमाणस्य सर्वथा, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न केवल परीक्षित का तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये संसार ही पृथ्वी लोक है, सबको मरना पड़ता है। तो कृतो लोक हितो नृपः, लोक हित के लिए यानी सबके लिए प्रश्न किया परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज जब प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, ये तो बताओ तुम्हारे पास कितना समय है? बोले महाराज सिर्फ 7 दिन। बोले सिर्फ 7 दिन? 7 दिन तो बहुत होते। राजा खटवांग के पास तो 2 घड़ी का समय था और उतने में ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन। 7 दिन बहुत होते। तो महाराज सुखदेव जी महाराज शुरू से सृष्टि के निरूपण से लेकर के पूरी कथा को सुनाते हैं कि पूरी पृथ्वी पे पहले कुछ भी नहीं था, नार ही नार यानी जल, और जल के अंदर एक आयन था, आयन यानी भवन, और उस नार के अंदर जो आयन था उसमें भगवान नारायण विराजमान थे अपनी शेष सैया पर, और उनके नाभि कमल से एक ब्रह्मा जी को उन्होंने उत्पन्न किया, प्रकट किया। कमल का नाल देखा ना आपने, वो उसके अंदर कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी घूमते रहे। उनको उनके प्रकट करने वाले का पता ही नहीं मिला कि मैं इस पृथ्वी पे आया कैसे, मेरा जन्मदाता कौन है। पर जब थोड़े दिन बाद 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा यानी तप, तो ब्रह्मा जी ने तप किया और उससे उन्होंने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दी। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत यानी 4 श्लोकों की भागवत, 4 श्लोकों की भागवत को हमें नित्य प्रति भी पाठ करना चाहिए। इनको पाठ करने से पूरी भागवत का फल हमें मिलता है, तो घर पे भी नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यद् सद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। या प्रतीत ना प्रतीत चात्मानि त्वादिदात्मानो मायां यथा आभासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते कुनाते क्वः। एतावदेव जिज्ञासुम् एतत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्यावरेतिरेकाभ्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।
बोले भागवत भगवान की। ये 4 श्लोकों की भागवत है जो ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण ने दी और ब्रह्मा जी ने उससे सृष्टि की आगे संरचना की। अलग अलग प्रकार के संत महात्मा, देवी देवता, पृथ्वी, आकाश, पाताल, बहुत कुछ बनाया। उसमें विविध उपासना के हेतु देवी देवता भी बनाए, कुछ रजोगुणी, कुछ तमोगुणी, कुछ सतोगुणी। तो जब उपासना के हेतु देवी देवता बनाए, तो जैसे हमें घर चाहिए तो उसकी उपासना करना है तो विश्वकर्मा की उपासना करना चाहिए। अगर हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है या हमारी उम्र को बढ़ाने के लिए उपासना करना है तो अश्विनी कुमारों की, वैद्यों की उपासना करनी चाहिए। अगर हमें ज्ञान चाहिए तो माता सरस्वती और भगवान शिव की उपासना करना चाहिए। हमें धन चाहिए तो माता लक्ष्मी और कुबेर की आराधना करना चाहिए। ऐसे बहुत प्रकार के देवी देवता बनाए। लेकिन ये सिर्फ उपासना के लिए। अगर भक्ति करना है और किसी से कुछ मांगना नहीं है तो आप निष्काम भाव से कुछ भी। कल भी बहुत सी माताएं मुझसे पूछ रही थी कि हम गृहस्थ जीवन में लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से पूजा करना चाहिए, किस तरह से पाठ करना चाहिए, बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, घर का माहौल कैसे सुंदर बने, बहुत सी बातें पूछ रही थी। तो मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, आप ध्यान से सुनो। आप अभी अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो या उसे तैयार करते हो या उसको पूरा दिन उसके साथ जब टाइम स्पेंड करते हो, तो क्या आप कहीं किसी स्कूल में सीखने गए कि बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं या बच्चे को कैसे संभालते हैं या बच्चे को पालने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं, वो तो आपके हृदय का मातृत्व भाव होता है ना, वैसे जागृत हो जाता है। उसी प्रकार भगवान से भी कोई ना कोई संबंध बना लीजिए, चाहे आप गृहस्थ जीवन में हैं या सन्यासी हैं या कैसे भी, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लीजिए। भाई, बंधु, पुत्र, सखा, जिस रूप में उसको देखोगे परमात्मा उसी रूप में आपको मिल जाएगा। भगवान तो आपका नौकर बनने के लिए भी तैयार है, पर आपके अंदर स्वामी बनने की पात्रता तो होनी चाहिए। हाँ? भगवान सब कुछ करते हैं, बड़ी लीला करते हैं कान्हा। कभी कन्या बन के मैया यशोदा के पीछे पीछे घूमते हैं, तो कभी विराट रूप दिखा करके अर्जुन को उपदेश देते हैं, कभी मिट्टी खा करके मैया के हाथों मार भी खाते हैं, तो कभी बड़े बड़े पापियों का संहार कर देते हैं। भगवान अनेक रूप लीला करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी बनाओ, कैसे भी, मुझे मेरे अंदर एक डोर बांध दो, जिधर तुम लेके जाओगे मैं जाऊंगा। ये प्रेम है। तो चाहे आप गृहस्थ जीवन में है या विरक्त है, लेकिन परमात्मा से सिर्फ रिश्ता बनाइए। जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे भगवान का ख्याल रखिए। आपसे पूजा पाठ नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, पर थोड़ी देर के लिए किसी भी समय, जरूरी नहीं कि सुबह नहा धो के ही जाए, रात को, दिन में, दोपहर में, शाम को, जितने बजे आपको समय मिले ना, थोड़ी देर के लिए मंदिर में जाके या कान्हा के पास जाके बैठ जाइए, उनसे बातें करिए। और मेरा विश्वास है अगर आप उनसे बातें करना शुरू करेंगे तो कान्हा आपको जवाब भी अवश्य देंगे, अवश्य जवाब देंगे। लोग मुझे कहते हैं कि दीदी आपने भगवान को देखा है? मैं कहती हूँ हाँ देखा है, रोज देखती हूँ, दिन भर देखती हूँ। तो बोलते हैं कहाँ देखते, हमको भी दिखाइए। मैंने कहा जिस दिन मेरे जैसी आंखें हो जाएंगी आपको भी भगवान दिखने लगेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे मुझे सब तो भगवान का ही स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। हर एक मूर्ति, हर एक स्वरूप कान्हा का दिखाई देता है। हाँ, सब में परमात्मा विराजमान। अब ऐसा थोड़ी कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके हमारे सामने आ जाएंगे और कहेंगे मांगो क्या वरदान मांगना है। हाँ, ऐसा नहीं होता। भगवान को देखने के लिए अंदर के प्रज्ञा चक्षु जागने चाहिए। तो भगवान से बस कोई ना कोई रिश्ता बनाइए और उनके साथ एकदम बहुत अच्छे से रहिए। बच्चों को भी संस्कार दीजिए कि देखो भगवान है, इनके साथ थोड़ी देर बैठना है, मंदिर जाने, स्कूल जाने से पहले भगवान को प्रणाम कराना सिखाइए। अपने घर में बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाइए। बच्चों के कमरों में कार्टून्स की जगह हमारे महापुरुषों की तस्वीर लगाइए, उनकी फोटो लगाइए, छोटी छोटी कहानियां सुनाइए, उनको ज्ञान उपदेश दीजिए। तो ऐसे काम जब आप करेंगे तो हमारे देश में संस्कार आएगा और आपको कोई भी राह पे, कोई भी मार्ग पे कोई कठिनाई और कोई समस्या नहीं आने वाली।